नमस्कार। आज से करीब 10 साल पहले वेद मेरे घर पहुंचे और मेरी लाइब्रेरी में विराजमान हो गए। एमडीएच वाले आचार्य धर्मपाल जी महाशय मुझसे मिलने मेरे घर आए थे और मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में वेद की ये पुस्तकें लेकर आए थे। वेद के ज्ञान में मेरी आस्था मुझे परिवार से मिली और उन्हें जानने समझने की जिज्ञासा मुझे मेरे आसपास के माहौल से मिली। लेकिन फिर भी जब भी कभी मैं वेदों को पढ़ने की कोशिश करता तो पाता कि मेरी योग्यता अभी वेदों को समझ सकने की बनी नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार अपनी समझ की योग्यता के आगे हार गया। लेकिन फिर किसी ने मुझे समझाया कि वेद पढ़े नहीं जाते, वेद समझे जाते हैं, और सही तरीके से समझे गए वेद आपकी पूरी सोच बदल सकते हैं। तो मैंने पूछा कि पढ़ना और समझना, इसमें क्या अंतर है? तो जवाब मिला कि वेदों को पढ़ने की कोशिश का मतलब है वेद की किताब उठाना और सीधे पेज नंबर 1 खोलना और पढ़ना शुरू कर देना। अब इसमें 8-10 पेज पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि संस्कृत के श्लोक आते हैं, बार बार अग्नि का जिक्र आता है, देवताओं के नाम आते हैं, यज्ञ की बात आती है, सिंबॉलिक लैंग्वेज आती है और हमारा दिमाग डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर हम कहते हैं कि यार ये समझ नहीं आता। तो सबसे पहले एक चीज मैंने समझी कि वेद कोई ऐतिहासिक कहानी की किताब नहीं है। ये रामायण नहीं है, ये महाभारत नहीं है, गीता भी नहीं है। तो फिर वेद क्या है? वेद हैं मानवता के सबसे पुराने रिसर्च नोट्स। जी हाँ, आज से हजारों साल पहले कुछ लोग थे जिन्हें हम ऋषि कहते थे। उन्होंने बैठकर सोचा नहीं, उन्होंने देखा और वेद उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने क्या देखा? प्रकृति, आकाश, सूर्योदय, जीवन, मृत्यु, चेतना, और जो उनके सामने प्रकट हुआ उसे शब्दों में व्यक्त किया, वही वेद हैं। अब यहां सबसे बड़ा बदलाव आता है। तब मुझे समझ में आया कि वेद पढ़ते समय मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए। ये नहीं कि मुझको चारों वेद पढ़कर फिनिश करने हैं, बल्कि मुझे ये समझना है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने लाइफ, कॉन्शियसनेस, नेचर और एग्जिस्टेंस को कैसे देखा। जब मैंने वेदों को मानवता के सबसे पुराने रिसर्च नोट्स के रूप में देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि वेदों में कॉस्मिक ऑब्जर्वेशंस हैं, फिलोसॉफिकल सीड्स हैं, मेडिटेटिव इंसाइट्स हैं, मेटाफर्स हैं, नेचुरल सिंबॉलिज्म है, कॉन्शियसनेस के एक्सप्लोरेशंस हैं, चैंट्स हैं, प्रेयर्स हैं। बस ये एक बदलाव, और मुझे लगा कि वेद को समझने के लिए मेरा रास्ता खुलने लगा। इसके बाद मैंने वेदों को समझने की एक बार फिर से कोशिश की और मैंने जो देखा, जो समझा, उसको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ऋग्वेद। ये हम इंसानों को यूनिवर्स के आश्चर्यों को देखना सिखाता है। आकाश के नीचे खड़ा हुआ इंसान आश्चर्य कर रहा है, ये सब क्या है, किसने बनाया है, क्यों है, एग्जिस्टेंस है क्या? यहां से ऋग्वेद प्रकट होता है। ऋग्वेद है आश्चर्य का अनुभव, और वही अनुभव सामवेद में ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। एक लय बनकर सामने आता है कि कैसे साउंड कॉन्शियसनेस को प्रभावित कर सकती है, कैसे रिदम हमारे इमोशंस को बदल सकती है, और चैंटिंग अवेयरनेस को जागृत कर सकती है। सामवेद हमें समझाता है कि ध्वनि सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, ये चेतना को भी बदल सकती है, ये ध्यान का दरवाजा है। और यही तीसरा वेद आता है, यजुर्वेद। अगर जीवन पवित्र है तो जीना कैसे है, इसके जवाब में यजुर्वेद प्रकट होता है। और यजुर्वेद सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं है, ये जीवन को व्यवस्थित करने की कोशिश है। अनुशासन, प्रक्रिया, जिम्मेदारी, व्यवस्था। यजुर्वेद हमें दिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, वो समाज, व्यवस्था और राष्ट्र निर्माण से भी जुड़ी हुई है। और जब समाज और राष्ट्र आता है तो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू प्रकट होता है, मन। और मन की बात करने के लिए आता है अथर्ववेद। डर, स्वास्थ्य, रिश्ते, शांति, इनको समझने के लिए अथर्ववेद प्रकट होता है। अथर्ववेद पढ़ते हुए आपको लगेगा कि अरे ये तो आज की बात है, ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई बात है। अब वेद पढ़ने में मैं सबसे ज्यादा जहां फंस जाता था वो था प्रतीकवाद। जब वेद अग्नि कहते हैं तो हम क्या सोचते हैं? आग। लेकिन अब समझ में आया कि भाई अग्नि सिर्फ आग नहीं है, अग्नि ऊर्जा हो सकती है, चेतना हो सकती है, बदलाव हो सकती है, अंदर की जलती हुई इच्छा हो सकती है, विकास की ताकत हो सकती है। और जैसे ही मैंने इस रूप में देखने की कोशिश की तो वेद खुलने लगे। एक और कंफ्यूजन था, इतने सारे देवता क्यों? बचपन से हम सुनते आए हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं।
फिर दिमाग में सवाल शुरू हो जाते हैं, इंद्र कौन है, वरुण कौन है, अग्नि अलग क्यों है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, और धीरे धीरे पूरा फोकस वहीं अटक जाता है। लेकिन जब मैंने वेदों को थोड़ा गहराई से देखने की कोशिश की तो मुझे लगा कि शायद हम शुरुआत ही गलत तरीके से कर रहे हैं। वेदों का फोकस गॉड काउंटिंग नहीं है। वेद ये नहीं पूछ रहे कि कुल कितने देवता हैं। वेद ये पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर पूरे एग्जिस्टेंस में, कॉन्शियसनेस में कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, यानी इस ब्रह्मांड को कौन सी शक्तियां चला रही हैं। और धीरे धीरे तब मुझे महसूस होने लगा कि वेदों के देवता शायद कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो फोर्सेस हैं, एनर्जीज हैं, कॉन्शियसनेस के डायमेंशंस हैं, जैसे लाइट है, इंटेलिजेंस है, करेज है, एक्सपेंशन है, डिस्ट्रक्शन है, रिदम्स हैं, ट्रुथ है, अवेकनिंग है। अब उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर वेद अग्नि की बात करते हैं तो क्या वो जलती हुई आग है, या आसमान में बैठा हुआ कोई देवता, या फिर वो हमारे भीतर की एम्बिशंस भी हो सकती है, हमारी बेचैनी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन की इच्छा। अगर वेद इंद्र की बात करते हैं तो क्या इंद्र एक देवता है, या फिर इंद्र उस चेतना का प्रतीक है जो हमारी इंद्रियों को, हमारी ऊर्जा को और हमारी पूरी अवेयरनेस पर शासन करती है। क्या इंद्र वो शक्ति है जो हमारे भीतर जागरूकता और हमारे अनुभव को कंट्रोल करती है? और जब हम ऐसे देखते हैं तो इंद्र आसमान में बैठे हुए कोई देवता नहीं रह जाते, वो हमारे भीतर काम कर रही एक कॉन्शियस फोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे लिए सबसे काम की बात ये बनी कि मैं वेदों को कैसे पढूं। अब मैंने अपने लिए एक छोटा सा तरीका निकाला। मैं एक दिन में सिर्फ 2-3 ऋचाएं पढ़ता हूँ और हर मंत्र के बाद अपने आप से 3 सवाल पूछता हूँ। इन श्लोकों में ऋषि के सामने कौन सा सत्य प्रकट हुआ? ये सिंबलिज्म है या इसका कुछ और मीनिंग है? और इसका हमारी मॉडर्न लाइफ, ह्यूमन माइंड और हमारी कॉन्शियसनेस से क्या कनेक्शन है? फिर 2-3 ऋचाएं पढ़ के मैं किताब बंद कर देता हूँ, 5 मिनट शांति से बैठता हूँ और मनन करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये मुझे क्या देखने के लिए कह रहा है, और बस यहीं से मेरा वेद पढ़ना धीरे धीरे मेडिटेशन बन जाता है। और शायद मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण समझ यही रही, डू नॉट ट्राई टू बिलीव, ट्राई टू ऑब्जर्व। क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि वेद परंपरा अंधविश्वास पर नहीं बनी, ये बनी है गहरे कंटेम्पलेशन पर, गहरी ऑब्जर्वेशन पर, मेडिटेशन पर, सवाल पूछने की इंक्वायरी पर और इनर एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, वेद जरूर पढ़िए, लेकिन पढ़ना शुरू करने से पहले एक चीज याद रखिए, वेदों को मानने के लिए नहीं पढ़ा जाता, वेदों को देखने के लिए पढ़ा जाता है। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेंगे, आपको प्रश्न मिलेंगे, लेकिन वही प्रश्न आपको अंदर से बदल देंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मंत्र से मैंने शुरुआत की और कैसे धीरे धीरे वेद मेरे जीवन का हिस्सा बनते गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, आज ही अपने घर में रखी वेदों की किताब उठाइए, और अगर घर में वेद नहीं है तो इंटरनेट पर जाकर वेद का टेक्स्ट सर्च कीजिए और पहली बार उसे सही तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।